सासू माँ आपको बेटी प्यारी है या बहू? अब और नहीं झेल सकती मैं उन्हें, बहुत हो गया। अब मैं और मूर्ख नहीं बनूंगी। बोल दो उन्हें कि हफ्ते 10 दिन रुके और चली जाए। बहू इतना घमंड ठीक नहीं है। अब 10 दिन तो क्या, वो कभी तुम्हारे घर में पैर भी नहीं रखेगी। और ये मेरे बेटे को क्यों सुना रही हो? मुझसे बोलो ना साफ साफ। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। सरस्वती जी हमेशा की तरह बहू बेटे के कमरे में कान लगाकर बातें सुन रही थी। बहू राजेश को अपनी ननद अंजना को ज्यादा दिन रुकने से मना कर रही थी। यही सब बातें सुनकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा तो वो बरस पड़ी बहू अंजलि पर। लेकिन इस बार ननद की बार बार बिना वजह टपक पड़ने से वो त्रस्त आ चुकी थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि अब वो जरूर बोलेगी। ठीक है मम्मी जी, तो अब आप मेरी भी सुन ही लीजिए, लेकिन इसके बाद फैसला भी आपको करना है कि या तो बेटी को रख लीजिए या मुझे। ये बताइए किस घर में तू मैं नहीं होती? क्या हमारे घर में कभी खाने को लेकर, काम को लेकर या बच्चे को लेकर ही खटपट नहीं होती? तो अनोखा उनकी ससुराल में तो ऐसा नहीं होता। मैं तो कभी नहीं गई अपनी मायके जरा सी बहस में। जो वो उठा बैग चली आती हैं और उनके बेटे की जब भी तबीयत खराब हो या फिर खुद उनकी यहाँ चली आती हैं आराम करने। क्या उनके ससुराल में रिश्तों की कमी है? जब भी मैं बीमार होती हूँ या फिर मेरी बेटी, फिर भी मैं बिना किसी मदद और सहानुभूति के सब करती हूँ। आपने तो कभी नहीं कहा कि बहू की तबीयत खराब है तो अंजना तुम आ जाओ हाथ बटाने या फिर मायके चली जाओ। हाँ, लेकिन उनको ज़रूर बुला लेती हैं 2-2 महीने के लिए, खुद यह बोलकर कि तेरी भाभी हैं यहाँ देखने को। बताइए मैं क्या पहलवान लगती हूँ आपको और आपकी बेटी को? जब जब वो यहाँ आती हैं हमेशा घर की कलह होती है। अपनी ससुराल का सारा गुस्सा वो यहाँ चिल्ला कर निकालती हैं। कभी अपने बेटे को मारती हैं तो कभी मेरी बेटी पर चिल्लाती हैं। उस वक्त मैं सिर्फ कड़वे घूंट पीकर रह जाती हूँ। बात सिर्फ इतनी कि जब सच में वो मुसीबत में हो या दुखी में हमेशा मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मूर्ख बनने को मैं नहीं तैयार। वैसे भी घर घर की कहानी यही है, इसीलिए मम्मी जी नज़र और नज़रिया बदलिए। बेटी की छोटी छोटी बातों पर गौर करना छोड़ देंगी तो आपके बेटे और बेटी दोनों का घर खुशहाल रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। अब आप सोच कर बताइए कि आपको बेटी प्यारी है या बहू? यहाँ अंजलि मन ही मन यह भी सोच रही थी कि बेटी किसी प्यारी ना होगी, लेकिन उसे तो सासू माँ को अच्छा और बुरा समझाना था तो बोल दिया। सरस्वती जी क्या कहती, उन्हें तो बेटी भी प्यारी थी और बहू भी ज़रूरी, क्योंकि अगर बहू यहाँ से चली गई तो उनका बेटा भी दुखी रहेगा और घर का सारा काम कौन करेगा। रसोई में शाम की खाने की तैयारी कर रही अंजलि गुनगुना रही थी। सासू माँ तूने मेरी कदर ना जानी, बहू को तूने बहू ना समझा, समझा नौकरानी। तभी फोन बजा और सरस्वती जी की छाछट आवाज़ सुनाई दी। अंजना ये अपनी आदत बदल दो। अब की जब मन हुआ मायके चली आई, अपनी भाभी की तरह जिम्मेदार बनो। अब से सिर्फ त्योहारों पर या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आया करो। पता नहीं उधर से अंजना ने क्या उत्तर दिया और सासू माँ को सच में सद्बुद्धि आई या नहीं भगवान जाने, लेकिन अंजलि ने एक बात सीख ली थी कि साफ कहना सुखी रहना, और अंदर से उसे ऐसा लग रहा था मानो सर से भारी बोझ उतर गया हो।